दिल्ली की राजनीति में एक ऐसा उलटफेर हुआ जिसने सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे विपक्षी खेमे को झटका दिया था। कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद चेहरे में गिने जाने वाले राघव चड्ढा अब बीजेपी में नई भूमिका निभाते नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को अब संसद में बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। उन्हें राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यानी अब जनता की शिकायतों, मांगों और याचिकाओं से जुड़ी अहम संसदीय समिति की कमान राघव चड्ढा के हाथ में होगी। राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 20 मई 2026 से प्रभावी रूप से समिति का पुनर्गठन किया और राघव चड्ढा को इस पैनल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब इस फैसले की चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि राघव चड्ढा को बड़ा पद मिला, बल्कि इसलिए भी हो रही क्योंकि कुछ ही हफ्ते पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। याद कीजिए, राघव चड्ढा वही नेता हैं जिन्हें कभी आपका भविष्य कहा जाता था। टीवी डिबेट से लेकर संसद तक पार्टी की तरफ से सबसे आक्रामक और पढ़े लिखे चेहरों में उनकी गिनती होती थी। लेकिन अब वही राघव चड्ढा बीजेपी के साथ नई राजनीतिक पारी खेल रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इस नियुक्ति को बीजेपी का रिवॉर्ड पॉलिटिक्स मॉडल भी कहा जा रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी में शामिल होते ही राघव चड्ढा को बड़ी जिम्मेदारी देकर साफ संदेश दिया गया है कि पार्टी में आने वालों को तुरंत महत्व मिलता है। हालांकि बीजेपी समर्थक इसे राघव चड्ढा की संसदीय क्षमता और अनुभव का सम्मान बता रहे हैं। उनका कहना है कि राघव चड्ढा लंबे समय से संसद में सक्रिय रहे हैं और कई मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाते रहे हैं, इसलिए उन्हें यह जिम्मेदारी मिलना स्वाभाविक है। राज्यसभा की याचिका समिति क्या करती है, ये भी समझना जरूरी है। यह समिति आम जनता द्वारा संसद को भेजी गई शिकायतों, सुझावों और मांगों की जांच करती है। कई बार बड़े प्रशासनिक और कानूनी मुद्दे भी इसी समिति के जरिए संसद तक पहुंचते हैं। ऐसे में इस समिति का अध्यक्ष बनना सिर्फ औपचारिक पद नहीं बल्कि संसदीय व्यवस्था में बेहद अहम जिम्मेदारी माना जाता है। राघव चड्ढा के अलावा इस पैनल में हर्ष महाजन, गुलाम अली, शंभू शरण पटेल, मयंक कुमार नायक, मस्तान राव यादव बीधा, जेबी माथेर हिसाब, सुभाशीष गुंठिया, रंगवरा नारजारी और संतोष कुमार पी को भी शामिल किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक तूफान उस वक्त आया जब राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने एक साथ बीजेपी का हाथ थाम लिया। 27 अप्रैल 2026 को यह पूरा घटनाक्रम आधिकारिक रूप से सामने आया और इसके बाद राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की ताकत लगभग खत्म होने जैसी स्थिति में बन गई। कभी राज्यसभा में 10 सांसदों वाली आप अब सिर्फ 3 सांसदों तक सिमट गई। यानी पार्टी को संसद के अंदर बड़ा राजनीतिक नुकसान पहुंचा है। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं में राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत सिंह साहनी जैसे नाम शामिल हैं। इस घटनाक्रम के बाद आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सभापति से इन नेताओं को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। आपका आरोप था कि जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात हुआ है। लेकिन अब राघव चड्ढा को मिली नई जानकारी ने साफ संकेत दे दिया है कि बीजेपी उन्हें सिर्फ शामिल करके नहीं बैठाना चाहती बल्कि पार्टी के अंदर सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका भी देना चाहती है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या राघव चड्ढा का बीजेपी में जाना सिर्फ राजनीतिक भविष्य बचाने की रणनीति थी? क्या आपके अंदर सब कुछ ठीक नहीं था? और क्या आने वाले समय में आम आदमी पार्टी से और बड़े चेहरे बीजेपी में जा सकते हैं? फिलहाल इतना तय है कि राघव चड्ढा की नई भूमिका ने दिल्ली की राजनीति में हलचल तेज कर दी है और विपक्षी राजनीति में भरोसे, विचारधारा और राजनीतिक अवसरवाद पर बहस एक बार फिर शुरू हो गई है। अब फिलहाल इस जानकारी पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।